दोस्तों, भास्कर सीटीटी क्लासेस में आपका सभी का स्वागत है। मैं आज सभी सीटीटी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अहम सूचना और बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आया हूं। जैसे कि आज देखने सीबीएसई ने ऑफिशियल वेबसाइट पर आज का तारीख यहाँ पर देख रहे होंगे 20/10/2022 ऑफिशियल साइट पर सीबीएसई ने अपलोड कर दिया है कि कब से एग्ज़ाम होगी सीटेट के कब से यह फॉर्म अप्लाई करवाएगा। ये सारा का सारा डिटेल्स इसमें दिया गया है। जैसे कि अगर देखते हैं, सीबीएसई ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा एतत् शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटीईटी के 16वें संस्करण की परीक्षा सीबीटी आधारित यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, हाँ ना, कंप्यूटर बेस्ड मोड में होगा। दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच आयोजित की जाएगी। यानी कि दिसंबर से स्टार्ट होगी यह परीक्षा और जनवरी तक आयोजित की जाएगी। जैसे पिछले बार दिसंबर से स्टार्ट हुई थी और जनवरी तक चली थी। इसमें मैं महत्वपूर्ण बात आप लोग को ये बता दूं कि यह जो पूरी तरह से जो परीक्षा होगी ऑनलाइन बेस्ड प्रक्रिया से होगी। इसका जो आवेदन की तिथि है, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31/10/2022 सोमवार से आवेदन आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी तैयार हो जाएं और अपने प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी तरीक़ा से करें। से शुरू होगी और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 24/11/2022 तक, मतलब कि 31/10 से आपका फॉर्म अप्लाई होगा। लास्ट डेट है 24/11 तक, ये अप्लाई करने का डेट दिया गया है। अगर इसमें बात करें तो यह 24/11 तक, वो भी 23:59 यानी कि रात के 12 बजे तक के अप्लाई होंगे। शुल्क भुगतान 25 तारीख तक शुल्क भुगतान आप कर सकते हैं 15:30 बजे तक। 15:30 बजे तक आप जो हैं से शुल्क भुगतान कर सकते हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात ये है, ये तो आप लोग जानते ही हैं कि अब जो सामान्य श्रेणी जैसे कि पेपर 1 या पेपर 2 के लिए ओबीसी जो सामान्य श्रेणी 1000 रुपया, और दोनों पेपर के लिए मतलब पेपर 1 भरिए या फिर पेपर 2, अगर सिंगल भरते तो 1000 रुपये, अगर दोनों पेपर एक साथ भरते हैं तो 1200 रुपये लगेंगे। SC/ST विकलांग के लिए 500 रुपया है, और दोनों पेपर जब SC/ST वाले भरेंगे तो 600 रुपये लगेंगे। खैर ये तो बात अलग है। आगे यहाँ पर मुख्य बात यहाँ पर एक चीज़ बात है कि उम्मीदवार यह भी ध्यान रखिए कि परीक्षा शहर में क्षमता की उपलब्धता के अनुसार उनको परीक्षा के शहर का विकल्प केवल ऑनलाइन आवेदन भरते समय पहले आओ पहले पाओ। इसका मतलब क्या हुआ? पहले आओ पहले पाओ मतलब सीबीएसई को कहना है कि जितना जल्द आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, और अप्लाई ही नहीं बल्कि जितना जल्द आप जो शुल्क है परीक्षा शुल्क को भुगतान कर देंगे, तो आप जो वरीयता के आधार पर जो फर्स्ट चॉइस आप डालेंगे सेंटर, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो सेंटर आपको मिलेगा। जैसे कि देखिए इसमें साफ साफ कहा है कि पहले आओ पहले पाओ आधार पर उपलब्ध होगा। जो उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र पूर्ण करके परीक्षा शुल्क भुगतान कर देंगे, उनको पहले आओ पहले पाओ आधार पर विशेष शहर में उपलब्धता के अनुसार परीक्षा के शहर का आवंटन किया जाएगा। मतलब कहने का साफ साफ अर्थ सीबीएसई ने कह दिया है कि अगर आप पहले भरते हैं और पहले शुल्क का भुगतान करते हैं, तो जो आप पहला ऑप्शन जो जिस शहर को डालेंगे वही आपको फर्स्ट चॉइस जो रहेगा वही आपको वरीयता देगा, ज़्यादा वैल्यू देगा। यानी कि अधिकांशतः इसमें चांस है कि आप जो फर्स्ट मतलब कि फर्स्ट में आप फॉर्म भर के तुरंत जैसे आप शुल्क भुगतान करते हैं, तो इससे क्या होगा कि आप जो फर्स्ट चॉइस डालेंगे जो शहर, उसी शहर में आपको आशा है कि आपको सेंटर देगी। यहाँ जिससे और बात करते हैं कि पहले आप के विशेष उपलब्धता के अनुसार परीक्षा के शहर आवंटन किए जाएंगे। किसी विशेष शहर में कुल क्षमता की पोर्टल उपलब्ध होगी। आवेदन पत्र भरते समय परीक्षा शुल्क भुगतान करते समय परीक्षा शुल्क वेब पोर्टल पर अपडेट होने दौरान यदि किसी विशेष शहर की कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है, तो उम्मीदवार को या तो किसी अन्य शहर का चयन करने या भुगतान को रद्द करने का विकल्प दिया जाएगा। मतलब यहाँ से क्या कह रहा है कि आवेदन जब पत्र भरेंगे आप, या उस समय जो परीक्षा शुल्क भुगतान करते समय परीक्षा शुल्क पोर्टल पर अपडेट होने के दौरान, जब आप परीक्षा शुल्क अपडेट हो जाएगा आपका पोर्टल पर, तो किसी विशेष शहर की जो क्षमता अगर फुल हो जाएगी, जिस शहर के लिए आप भरे हैं वो शहर पूर्ण हो जाएगी, भर जाएगी, तो उम्मीदवार को या तो किसी अन्य शहर के चयन भुगतान करने की रद्द करने का विकल्प दिया जा सकता है। यानी कि दूसरा आप जो है से कि शहर चूज कर सकते हैं।
जिस शहर के लिए आप प्रायोरिटी दिए हैं उसमें अगर भुगतान बंद हो जाएगी, भुगतान की बात कर रहे हैं, अगर वो पूरी तरह से क्षमता जो है, जैसे कहीं पर शहर की क्षमता कहने का मतलब कि जहाँ पर सुविधाएं अगर उतना नहीं है, जितना सीट आप अप्लाई कर रहे हैं, लोगों ने जितना सीट टेट अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे उतना नहीं रहने के बावजूद फिर कहाँ से देगा, इसलिए वह दूसरे फिर आप क्या कर सकते हैं कि दूसरे शहर का भी चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात देखते हैं, जैसे इसने साफ साफ कह दिया है कि उम्मीदवार भुगतान को रद्द कर देता है ना, तो उसे भुगतान के तरीके के अनुसार उसे खाते में पूरा शुल्क वापस कर दिया जाएगा। अगर आप रद्द कर देते हैं तो उसे पूरा का पूरा शुल्क जो है आपके खाते में लौटा दिया जाएगा। CTET इस परीक्षा के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी दशा में परीक्षा शहर में परिवर्तन के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कह रहा है कि किसी भी दशा में, आप किसी भी दशा में जैसे परीक्षा के शहर में परिवर्तन के अनुरोध, आप सोचें कि हम परीक्षा शहर का परिवर्तन कर लें, जिस सिटी को आप चयन किया है उसको परिवर्तन करने के सोचेंगे तो यह अनुरोध जो है आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आप फॉर्म भरते समय ये भी कंफर्म कर ले। तो इसमें मुझे तो जहाँ तक ये लग रहा है कि आप जितना फर्स्ट यानी कि पहले आओ पहले पाओ की बात वाली जो बात है कि आप जितना जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई करें, है ना, जितना जल्द से जल्द अप्लाई करेंगे और आपको इच्छा अनुसार जो भी है शहर आपको मिल जाएंगे। तो आशा है कि आप लोग सबसे पहले आवेदन करें, क्योंकि भरना तो है, आप फर्स्ट में भरिए फिर लास्ट में भरिए, भरना तो सभी को है, तो क्यों ना हम पहले ही भर लें, झंझट से दूर हटें। उम्मीदवार कृपया यह भी ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय किसी विशेष शहर की कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को उस विशेष शहर में परीक्षा केंद्र आवंटन के लिए दावा करने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। जैसे पहले कहा कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर, जैसे आपने चूज किया औरंगाबाद, ठीक है, मान के चले कि आप औरंगाबाद से हैं तो औरंगाबाद चूज किया, आप यहाँ पर सीट फुल हो गया, तो जब क्षमता पूर्ण होने के बाद जो है आप ये जो सीटेट वाली जो सीटेट है उस पर आप दावा नहीं करेंगे कि हमने यहाँ भरा था मुझे यहाँ नहीं मिला। तो आप लेट जब भाई क्षमता पूर्ण हो जाएगी तो आपको दूसरे शहर देगा ही, तो उस पर आप कोई दावा नहीं कर सकते हैं। यह साफ साफ शब्दों में कह दिया है। तो आप कुल मिलाकर के देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट डेट है। 31/10/22 से अप्लाई होना है, 24/11/22 तक अप्लाई होगी। ये 25 तारीख तक आप शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। थैंक यू।